प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब को सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए। हमारी डबल इंजन सरकार विकसित भारत के संकल्प के साथ साल 2047 तक एक विकसित हरियाणा का स्पष्ट रोडमैप लेकर आगे बढ़ रही। अनिल विज। श्री विज ने आज यमुनानगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया, अपना शुभ संदेश दिया, देशवासियों को दी बधाई व शुभकामनाएं। ऊर्जा मंत्री ने ज्ञात अज्ञात शहीदों को किया नमन, शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। श्री विज ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 10 लाख रुपए प्रोत्साहित स्वरूप राशि देने और 16 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। यमुनानगर 15 अगस्त। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन करते हुए विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब को सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विकसित भारत के संकल्प के साथ साल 2047 तक एक विकसित हरियाणा का स्पष्ट रोडमैप लेकर आगे बढ़ रही है। भगवान श्री राम लला मंदिर निर्माण, 3 तलाक की कुप्रथा का अंत और अनुच्छेद 370 व 35 ए हटाकर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत में शामिल करना देश की एकता और सम्मान के प्रतीक है। महारा गांव जगमग गांव के तहत 24 घंटे बिजली देने की सफल योजना लागू। विज। उन्होंने कहा कि गरीब और आमजन के जीवन स्तर में सुधार हमारी प्राथमिकता है। महारा गांव जगमग गांव के तहत 24 घंटे बिजली, हर घर नल से स्वच्छ जल, हैप्पी कार्ड से मुफ्त यात्रा, श्रमिकों को वित्तीय सहायता, किसानों को बोनस और मुआवजा जैसे कदम हमारी प्रतिबद्धता के साक्षी हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची के अब तक 1,80,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं, अनुबंध कर्मचारियों को सुरक्षा मिली है और योगयुक्त नशा मुक्ति अभियान से लाखों युवाओं को नई दिशा दी गई है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव इंडोर जिम, खेल नर्सरी और योगशालाएं बनाई जा रही हैं। हरियाणा आज ओलंपिक विजेताओं को देश में सबसे अधिक पुरस्कार राशि देने वाला राज्य है। लाडो सखी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से 2 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। विज। श्री विज ने कहा कि किसानों की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद अभियान की समाप्ति, 20 साल से शामलात भूमि पर काबिज पट्टेदारों को मालिकाना हक, 15,465 करोड़ रुपए का फसल मुआवजा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 7,000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ पहुंचाना हमारे अन्नदाताओं के सम्मान का प्रमाण है। महिलाओं के लिए लाडो सखी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से 2 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। 1/3 राशन डिपो, अटल किसान मजदूर कैंटीन और वीटा बिक्री केंद्र महिलाओं को सौंपे गए हैं तथा 131 महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा 500 रुपये में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मुहैया करवाकर सस्ती गैस योजना से लाखों रसोई रोशन हुई है और पंचायतों में 50% प्रतिनिधित्व से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सरकार ने अनुसूचित जातियों में आरक्षण का पुनर्विभाजन कर वंचितों को दिया अधिकार। विज। श्री विज ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जातियों में आरक्षण का पुनर्विभाजन कर वंचितों को अधिकार दिया है और पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। गरीब परिवारों के लिए हैप्पी योजना से रोडवेज बसों में सालाना 1,000 की मुफ्त यात्रा, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से बेटियों की शादी पर 71,000 तक की सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजना से 1,47,000 मकान उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 और 58 ग्राम पंचायतों में 3,884 प्लॉट दिए गए हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना से 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। किडनी रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू की गई है। स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से काबिज दुकानों व मकानों का मालिकाना हक दिया। विज। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने बाधा पैदा करने वाले नियम खत्म कर 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन की हैं और सभी स्वीकृतियां 12 दिन में देने की व्यवस्था की है। प्रदेश में 10 नए आईएमटी स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें खरखौदा में मारुति सुजुकी का देश का सबसे बड़ा प्लांट युवाओं के लिए हजारों रोजगार लाएगा। व्यापारियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से काबिज दुकानों व मकानों का मालिकाना हक दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से खुदरा विक्रेताओं को न्यूनतम मासिक पेंशन की सुविधा मिल रही है। श्री विज आज यमुनानगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने के उपरांत उपस्थित स्वतंत्रता सेनानीगण, उनके परिजन, बुजुर्गों व बच्चों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित आए हुए जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।
अंबाला छावनी में बनाया जा रहा हवाई अड्डा लगभग तैयार, जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। गांवों में ठोस तरल कचरा प्रबंधन, 2088 अमृत सरोवर और भूजल रिचार्ज जैसी परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं। फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जबकि पीएमई बस सेवा के तहत 7 शहरों के लिए 450 बसें स्वीकृत हैं। हिसार का महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर औद्योगिक व आर्थिक विकास का नया अध्याय लिख रहा है, जहां से हाल ही में श्री राम लला अयोध्या के लिए हवाई सेवाएं शुरू हुई। इसी प्रकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अंबाला छावनी में भी बनाया जा रहा हवाई अड्डा लगभग तैयार है और जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू होंगी। ऊर्जा मंत्री की अपील, हर चुनौती में देश की गरिमा, अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। श्री विज ने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम संकल्प लें कि हर चुनौती में देश की गरिमा, अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और आने वाले कल के लिए सशक्त, आत्मनिर्भर, विश्व में अग्रणी भारत की नींव रखेंगे, क्योंकि यही हमारे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यमुनानगर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में विशेष तौर पर अधिकारियों, कर्मचारियों व स्कूली बच्चों को अपने योगदान देने के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व श्री विज ने जगाधरी पुलिस लाइन में जाकर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यमुनानगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में श्री विज ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली तथा स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों को उनके पास जाकर सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, आयुक्त नगर निगम अखिल पिलानी, एडीसी नवीन आहूजा, एसडीएम जगाधरी विश्वनाथ, सीटीएम पीयूष गुप्ता, डीआईपीआरओ डॉक्टर मनोज कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी, यमुनानगर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, भाजपा नेता कपिल विज, जिला प्रशासन के अधिकारी, जाने माने नेतागण, गणमान्य व्यक्तिगण भी उपस्थित थे। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए श्री विज ने 10 लाख रुपए प्रोत्साहित स्वरूप अपने स्वैच्छिक कोष से राशि देने की घोषणा की तथा 16 अगस्त की स्कूलों में छुट्टी की भी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन वीर सैनिकों को नमन किया जो सीमाओं पर तिरंगे की शान बनाए रखने के लिए दिन रात डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकवाद को उसकी ही जमीन पर जवाब दिया। विज उन्होंने कहा कि आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। जब जब दुश्मन ने हमारी अस्मिता को चुनौती दी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हमारी आत्मा को झकझोर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकवाद को उसकी ही जमीन पर जवाब दिया और दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। श्री विज ने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी है। नौजवानों को सेना में भर्ती की तैयारी के लिए चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय भी बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि 10 मई 1857 को अंबाला से उठी आजादी की चिंगारी ने पूरे देश में स्वतंत्रता की अलख जगा दी। उसी गौरवशाली स्मृति को संजोने के लिए अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। विज उन्होंने कहा कि आज भारत केवल सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत के रूप में भी उभर रहा है और 11 वर्ष पहले 14वें स्थान पर रही हमारी अर्थव्यवस्था आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। पिछले 11 वर्षों में देश में हुए क्रांतिकारी बदलाव प्रधानमंत्री के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास, पीएम सूर्य घर और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनाएं जैसी पहलों ने करोड़ों भारतीयों को सम्मान, बराबरी और आत्मनिर्भरता का अवसर दिया है। ऐतिहासिक फैसलों ने देश को नई दिशा दी है।